हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का चेंजिंग कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। लेकिन बात ही पड़ गया, इम्परेटिव सेंटेंस तो फिलहाल हम ख़त्म कर दिए थे, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में कभी कभी लेट आ जाता है। क्या आता है? तो लेट की चेंजिंग कैसे करेंगे, सही है। इसके लिए नियम है, उस नियम को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी क्या है, यहाँ पे प्रपोजल लिखा है, यानी यहाँ पे प्रपोजल को भी व्यक्त करने के लिए लेट का प्रयोग आता है और लेट के साथ में साधारणतः अस आता है। क्या आता है? अस का प्रयोग होता है। तो इनको बदलने के नियम है कुछ। तो जब लेट अस आता है तो उसको हम क्या करते हैं कि जैसे रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त करता है, कभी कोई प्रपोजल की भावना व्यक्त करता है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है उसको प्रपोज्ड में या किसमें सजेस्टेड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है, या हम कैसे में सजेस्टेड में बदल देते हैं। बाकी चीज़ों को हम वैसे रख देते हैं। उसका भी आगे चीज़ चेंज करेंगे। जहाँ लेट अस है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका भी चेंजिंग करते हैं, दे में या फिर वी में चेंजिंग करते हैं। आगे सभी नियम को हम लिखेंगे। फिलहाल ही समझो, मन में एक लड़का पूछ रहा है, भाई बेचारा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? यहाँ पे प्रपोजल और ठीक है, और एक दूसरा नाम है इसमें, ऐसे सुनो ध्यान से, परपोज। इसमें अंतर, ये प्रपोजल है, ये पर्पज है। तो क्या मतलब हुआ? प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, है प्रपोज थोड़ी है। ये तो पर्पज है, बोलने में लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये जो लिखा है प्रपोजल है, प्रपोज का भावना देता है, और है पर्पज है। लोग सोचते हैं का यो प्रपोज लिखा हुआ, यो प्रपोज लिखा हुआ है, मन में यही आता है ना, क्योंकि देखने में लगता है कि सेम सेम है, तो गड़बड़ हो जाता है। इसको पर्पज बोलेंगे और इसको प्रपोज बोलेंगे। अब इसका मतलब देखो, प्रपोज कहने का मतलब, प्रपोज यहाँ पे प्रस्ताव, और पर्पज का मतलब होगा उद्देश्य। क्या हुआ? तुम लोग का यहाँ पे पर्पज क्या है? पढ़ना। किस उद्देश्य से आते हो? पढ़ाई के उद्देश्य से। तो पर्पज का मतलब हो गया उद्देश्य, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही तो पढ़ रहे हो। खाना काहे बनाते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? खाना को खाना है। खाना को इतना खाना है कि खाना फिर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर्पज कहने का मतलब होता है उद्देश्य, लेकिन प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव। अरे पिक्चर में देखो, कहते नहीं कि हम प्रपोज करने गए थे, लतिया गए। हाँ, लतिया के चले आए, मतलब लतिया दिए गए। प्रपोज कहने का मतलब कोई अलग चीज़ थोड़ी है। प्रपोज कहने का मतलब अपने मन की बातों को कहना, हमारे मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, लगता है कुछ बात है तो दोस्त चढ़ा दिए, चलो बढ़िया है, लो टू पिंक पिंक रोज 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 लेकर गए, तो विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करोगी? इसका मीनिंग ये होता है, विल यू मैरी मी। बोलते नहीं, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पता नहीं कैसे घुटा टेक के बोलते हैं, हमको आता नहीं। तो यहाँ पे प्रपोज करने का मतलब तुम्हारे अंदर थी वो बात, उस बात को किसी के सामने व्यक्त कर रहे हो ना, अपनी बातों को कहना। ये क्या है? वो प्रपोज है। और पर्पज मतलब उद्देश्य, खाना पकाना होता है ना, उद्देश्य हमको खाना है। अंतर पता चला? अपने मन की बातों को कहना, अपना प्रस्ताव लेकर जाते हो ना, प्रस्ताव लेकर जा रहे हो तो तुम्हारा प्रपोज कर रहे हो, और यहाँ क्या है? पर्पज है। आया कि नहीं समझ में? अंतर इतना है। इसके आगे देखते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो। फिलहाल इसके आगे अभी पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लिख रहे हैं, तब तक आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, तो अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। पहली बात कर रहा है इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने के नियम। जो लेट आएगा इम्परेटिव सेंटेंस में, उसको बदलने के लिए अलग से नियम बना गया है, और इस नियम को कैसे फॉलो किया जाए उसके लिए समझो ध्यान से। कह रहा है कि पहला पॉइंट, प्रपोजल यानी प्रस्ताव। अभी हम समझ गए प्रपोजल क्या होता है और पर्पज क्या होता है। स्पेलिंग में बहुत अंतर नहीं है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। PROPOSE, प्रपोज से बना है प्रपोजल, तो इसका मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव या अपनी मन की बात को कहना। लेकिन PURPOSE, इसका मतलब होता है पर्पज, इसको पर्पज कहेंगे। इसका बनेगा उद्देश्य। कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोग को समझने में। तो देखिए कैसे समझें, क्योंकि
प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन कुछ लोग पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि भैया ये परपोज नहीं पर्पज है और ये परपोज है। अगर पी के बगल में यू है तो यू से बनता है उद्देश्य, क्या बनता है, यू से ऊ बनता है ना, छोटा ऊ। तो अगर यू है तो उसको हम पढ़ेंगे उद्देश्य, अगर ओ है तो इसको पढ़ेंगे प्रस्ताव। एक टू समझ में आ गया तो दूसरा का समझ में आ ही जाएगा। ऐसे समझोगे, एग्जाम में देता अक्सर करके 12 में कि होता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, होमोफोन्स, तो दोनों देखने में सब कुछ लगेगा, उच्चारण भी सेम रहेगा लेकिन अर्थ अलग अलग रहेगा, तो समझ गए होगे। यहाँ पर देखो तो कह रहा है कि अपनी मन की बातों को कहना या प्रस्ताव अगर दिखा गया है कहीं पे तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे प्रस्ताव का बोध होगा तब की बात हो रही है। लेट, देखो यदि लेट वाले वाक्यों में प्रस्ताव का बोध होता है, यानी कोई कह रहा है कि चले ऐसा कुछ करने, तो प्रस्ताव दे रहा है ना, तो साधारणतया वाक्य में लेट के साथ अस का प्रयोग भी होता है, यानी खास करके लेट के साथ में अस का प्रयोग होता है। कहते हैं लेट अस गो प्ले, आओ चलिए खेले, लेट अस गो पानी पिए बोलते नहीं, लेट्स गो नहाए, लेट्स गो कूदे, तिथि तिथि सब होता है। तो मतलब एक प्रपोज कर रहे हैं ना कि पर्पज अपना क्या है कि आओ चले, ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं। ऐसे वाक्यों में को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का निम्नलिखित नियम है। तो अगर प्रपोज का भाव उत्पन्न होगा तो उनको कैसे बदलें, उसका 4 नियम है, ध्यान से सुनो। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। किसको, जहाँ पे होता था ना सेड या सेड टू होता था तो उसके जगह पे हम लोग दैट लगाते थे पहले। फिर इम्परेटिव में आए तो कहीं रिक्वेस्टेड था, कहीं पे ऑर्डर्ड था और कहीं पे एडवाइज था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदलेंगे। अब क्या समझ रहे हो, किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। फिर कह रहा है इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देते हैं। सही है, कामा हटता है, दैट लगता था तब वो, अब वो लगेगा, कौन लगेगा, दैट। इम्परेटिव में लेकिन नहीं लग रहा था, टू लगाते थे ना, टू लगाते थे। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना, लेट रहेगा तो उसमें दैट लगेगा कनेक्टिव वर्ड। फिर देखो क्या बता रहा है, ऑब्जेक्टिव केस यानी अस को, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है ना, नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक होता है, यानी सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इसको, कि वी या दे में किसको कह रहा है, ऑब्जेक्टिव केस जो अस लिखा है, अस ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका सब्जेक्टिव यू वी होगा। इसको नॉमिनेटिव केस या तो वी रखें या तो दे रखें में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार होता है। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स कामा के बाहर वाले, इसके हिसाब से होगा। सब्जेक्ट का ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं, बाकी हम चेंजिंग करेंगे पर्सन के हिसाब से। अब लिखा है लेट को शुड, लेट को शुड में बदलते हैं, किसको, शुड में बदलते हैं, और इससे जो अभी वी या दे का प्रयोग किए थे ना उसी के बगल में लिखा जाएगा, इसके बाद में वी या दे के बाद में लिखते हैं। आया कि नहीं समझ में आया, देखो कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन है मुस्कुराते हुए, देखो लिखा है हरी सेड, हरी ने कहा लेट अस प्ले अ मैच, आओ चलिए मैच खेले। लेट अस मतलब आओ चले, आओ चले मैच खेले, प्रस्ताव दे रहा है ना कि चलिए खेले। तो लोग समझ गए क्या प्रस्ताव दे रहे हो तो कहीं ना जाओ, तब ना जाओ तब मुँह नहीं जाओ। तो यहाँ पे क्या है, प्रपोज कर रहा है ना, तो इसी बात को कह रहा है कि जो अगर प्रपोज का भाव दे रहा है तो प्रपोज्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड में। तो देखो बदल रहे हैं, हरी प्रपोज्ड। अब जब ये हटेगा इन्हीं के अनुसार चलेंगे, हरी देखो इसको तो क्या करिए प्रपोज में बदल दिए, इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाते हैं। तो हरी प्रपोज्ड दैट, सही है ना, उसको हटाएंगे दैट लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बना देते हैं, वी या दे, तो हम यहाँ पे हम दे बना दें, हरी प्रपोज दैट दे। अब यहाँ पे दे के जस्ट बगल में क्या है, देखो मतलब इनके जगह पे लेट जो था, लेट के जगह क्या प्रयोग होने लगेगा, दे हो गया। और इनको जब हटाते हैं तो इनके जस्ट बगल में हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड, शुड का करते हैं ना, शुड। देखो यहाँ पे लिखा है क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं, और लेट को शुड में बदलते हैं। लेट को इसमें बदलेंगे शुड में, और इसको शुड को कहाँ लिखा जाएगा, वी या दे के बाद। तो दे हो गया ना, इसके बगल में हम लिख रहे हैं दे शुड प्ले
ए मैच। देखो भाई सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो भी एक क्वेश्चन और आएगा, 2-3 ठो और आएगा। कंफ्यूजन है तो बताओ। पोस्ट। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन वॉक मतलब टहलने। देखो लिखा है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। ठीक है ना, फ्रेंड लिखा है ना कि फ्रेंड्स लिखा है? देखो लिखा मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे अगर यस अस लिखा है लेटस, तो इसको हम दे में परिवर्तित करेंगे। किसमें करेंगे? दे में। देखो जैसे कैसे हम करेंगे, इनडायरेक्ट। मोहन, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सेड टू है, इसके बगल में ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लिखेंगे सेड टू बदलेगा किसमें? पहली बात यहाँ पे प्रपोज कर रहा है ना कि आओ चले, तो कह रहा है अपनी बात को कह रहा है, तो इसको हम बदलेंगे प्रपोज्ड में। तो मोहन प्रपोज्ड और हिज फ्रेंड, ये हटेगा तो क्या आएगा? दैट। और यहाँ पे हम कर रहे हैं दे का प्रयोग, दे। अब यहाँ पे देखो दे के बगल में शुड आएगा ना, क्योंकि बताया गया है वी या दे। हम चाहे तो वी भी प्रयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो दे का प्रयोग कर सकते हैं। हम दे कर रहे हैं, दे के बाद में लिखते हैं किसको? शुड को। दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। ए वॉक मतलब टहलने। तो कह रहा है कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, कि आओ बाहर चली घूमे टहले। सही है, ऐसे बनेगा। और कोई एग्जाम्पल दें? एक का क्वेश्चन आएगा, 2 बच जाएगा। कृष्णा सेड टू मोहन, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, सेड टू के बगल में ऑब्जेक्ट है। कृष्णा नमोआ दोनों लोग के है। सेड टू हो गया प्रपोज्ड। हाँ देखो यहाँ पे देखो क्या करा है, इसका हिंदी समझो। कृष्णा सेड टू मोहन, कृष्णा ने मोहन से कहा लेट अस डिसाइड, और चलिए फैसला करने, आवर कन्फ्यूजन, अपने अंदर जो कन्फ्यूजन है, भ्रम है, परेशानी है, वंस एंड फॉर ऑल, यानी एक बार फिर से और चले क्या करें, इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फैसला करें। तो एक प्रकार से यहाँ पे सजेस्ट भी तो कर रहा है, तो यहाँ पे हम सजेस्टेड कर दे रहे हैं। बात क्या है, वही चीज़ है, हम यहाँ पे सजेस्टेड कर रहे हैं। सजेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा सजेस्टेड मोहन, दैट लगाओगे, काम हटेगा, क्या आएगा? दैट। लेट के बगल में अस आया तो मन करेगा तो वी कर दो, मन करेगा तो दे कर दो। हम दे कर रहे हैं, दैट दे। और दे के जस्ट बगल में हम कहे तो शुड लगाएंगे, शुड। डिसाइड, डिसाइड। आवर कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे देखो हम माने हैं दे, दे के लिए अपना का अर्थ होगा देयर, क्या होगा? देयर। कन्फ्यूजन, वंस एंड फॉर ऑल, फुल स्टॉप। इस प्रकार से बनेगा। कब? क्या? हाँ। चलो एक तो कमी दूर कर लो इसको। देखो इसमें एक चीज़ वो हो रहा है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट है, जो सेड टू मोहन है, जैसे हम पहले होता था सेड अगर रहता था तो केवल सेड को सेड में रखते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सेड के बगल में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका टू जो है इसके साथ में आएगा, यानी परपोज टू रहेगा। यहाँ पे परपोज टू कर लो। और यहाँ पे देखो सेड टू है अगर, तो सेड टू को हम टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, टू रखेंगे, प्रपोजिशन लगाएंगे। तो कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन, यहाँ पे जो प्रपोजिशन था, प्रपोजिशन को न चेंज करना, ठीक है। जिनका ऑब्जेक्ट रहेगा टू लगा देना, उसको न हटाना। पहले हम लोग बदलते थे, सेड टू रहता था तो टोल्ड कर देते थे, ठीक है, या सेड टू है प्रश्नवाचक वाले में आस्क्ड में बदल देते थे, टू गायब हो जाता था। लेकिन इसमें जो है टू रहेगा, नहीं बदलेगा। कर लो। अगला नियम देखो,
अगला नियम ये है कि अगर कोई स्वीकारात्मक सुझाव दे रहे हो, अगर स्वीकारात्मक सुझाव मतलब कोई प्रपोजल वाली बात कर रहे हो और उसमें उत्तर मिलता नहीं का, मतलब कोई बात कहे कि आओ चलिए घूमें या फिर कुछ करने, तो अगर उत्तर में नहीं आ गया तो उसको हम लोग कर देते हैं लास्ट में ऑब्जेक्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्टेड, मतलब नहीं जाओ। अरे वो नहीं देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो, पिक्चर उच्चर, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जज बैठे रहते हैं, कोई बात कर रहे हो, रोकना होता है, कहते हैं ऑब्जेक्टेड माय लॉर्ड नहीं बोलते हैं, मतलब किसी की बात को रोकना, मना करना, तो उसके लिए क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टेड, मतलब नहीं बोला ऐसे ज़्यादा मुंह फोड़ दिया जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर मना करने के लिए ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो इसको देखो हम लिखते हैं, ध्यान से सुनो। रूल नंबर 2 है ना इसका, देखो भाई, या तो पॉइंट बना लो, ध्यान से सुनो। देखो वही बात है, मना करने वाली बात, रोकने के लिए। जैसे पूछा, कह दो नहीं, यानी लेट्स नॉट। हाँ, एक क्वेश्चन हो जाए। देखो इसमें कहा क्या है, कह रहा है यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव यानी अफर्मेटिव सजेशन सुझाव के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए यानी बताने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। जैसे बाकी चीज़ें वैसे बदलेगा जैसे बदलते थे। एक क्वेश्चन देखो, देखो डबल इंटरकॉम में है, देखो क्या लिखा गया, देखो लिखा है लेट्स गो द जू, लेट्स गो टू द जू, मतलब आओ चले चिड़ियाघरे। कहाँ चले? मतलब चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर देखने, ऐसी बात हो रही है। आओ चले चिड़ियाघर। सेड मोहन, कौन कहा? मोहना कहा कि आओ चले चिड़ियाघर देखे। लेट्स नॉट, नहीं जाएंगे। सेड राधा, कौन कहा? हाँ, मोहन कहाँ गए? हाँ, मोहन बाबू कह रहा है कि आओ चलिए चिड़ियाघर है, मतलब चिड़ियाघर देखने। राधा करी हम ना जेबे, तो अगर ना जेबे तो मतलब क्या है? मना कर रही है ना। तो इन्हीं के लिए जो यहाँ पे लेट्स नॉट लिखा है, इन्हीं की जगह पे ऑब्जेक्टेड करोगे या यहाँ कर दोगे वाज अगेंस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? इसी के लिए बात हो रही थी कि ये तो कह रहा है कि आओ चले, प्रपोज कर रहा है कि आओ चले, ये कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। तो स्वीकारात्मक सुझाव में उत्तर नकारात्मक आए तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट, इसका प्रयोग करते हैं। समझो कि नहीं? ध्यान से देखना। लिखा है लेट्स गो टू द जू। अच्छा, इसमें एक देखो, ये वाला जो लिखा गया है ये है अपना रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन ने करा है ना, ये है वर्ब है, और यहाँ मतलब वर्ब कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट मोहन है, ऑब्जेक्ट कौन है? राधा, क्योंकि वो राधा मोहन से करा है ना, सॉरी मोहन राधा से कर रही है। मोहन राधा से कर रहा है, या अब सही है। तो हम कहेंगे मोहन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सजेस्टेड कर रहे हैं कि प्रपोज कर रहे हैं? तो मोहन प्रपोज्ड। अच्छा एक बात बताओ, हम कहे थे जब इनका ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम, ठीक है, सजेस्टेड प्रपोज दोनों सही है, ठीक है, चलो बतिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मान कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा तब भी। तो सजेस्टेड। अब अच्छा, इसमें लग रहा होगा कि सेड टू यहाँ लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है क्योंकि जिससे पूछ रहा है उसका उत्तर देने वाली कोई है ना, तो ऑब्जेक्ट हुआ वो। तो मोहन सजेस्टेड, और हम कहे थे सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बगल में अगर ऑब्जेक्ट है तो टू लगाओगे, किससे? राधा। तो मोहन सजेस्टेड टू राधा, फिर लगाओगे दैट ना, दैट, फिर क्या आएगा? दे लगा दें, क्योंकि बताया गया है कि लेट हटता है तो वहाँ पे वी या दे का प्रयोग करते हैं, तो हम कर रहे हैं दे। फिर आता है शुड, आता है ना, दे शुड। तो मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जुए। हाँ, मतलब
लेट्स गो टू द जू मतलब जुआ घरे, मतलब जुआ घरे मतलब चिड़िया घरे। जू, ये तो अपनी बात कह दिया ना। अब उत्तरों में मिल रहा है बट, लेकिन क्या बोल रही है, बट राधा, अब इसी के जस्ट में क्या लिखा, राधा बोल रही थी ना कि ना जेबे, तो उसके जब क्या लिख दो, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड। या कर सकते हो वाज अगेंस्ट इट कर सकते हो, क्योंकि लेकिन उत्तर, लेकिन राधा ने कहा ना, ये इसका मतलब हुआ राधा, लेकिन राधा ने कहा नहीं। इस प्रकार से एक कट था। देखो भाई अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट नहीं बल्कि अगला ये नियम है। जैसे अपना चल रहा था अभी तक प्रपोजल वाली बात था, अब कोई प्रार्थना वाली बात रहेगा, ठीक है। प्रार्थना या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, हाँ हाँ भाई देखो ध्यान से, यहाँ लिखा गया प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव जब होगा तब की बात हो रही है, और लेट की बात हो रही है। जब लेट का सेंस यहाँ पे प्रार्थना या अनुमति देगा तो उसकी कंडीशन है, यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से, किसी व्यक्ति से किसी काम को करने की अनुमति मांगना या प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के निम्न नियम है, कुछ नियम है। कौन सा नियम है? पहला रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। किसमें बदलेंगे? अब एक चीज़ और देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिलता है? सेड मिलता है, सेड टू मिलता है, यही तो मिलता है। तो सेड टू अगर लिखा है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड केवल लिखेंगे हम, अगर ऑब्जेक्ट है तो रिक्वेस्टेड में। इसके पहले हो रहा था कि देखो सेड टू अगर होता था या फिर सेड के बगल में ऑब्जेक्ट होता था तो उसको हम सजेस्टेड में बदलते थे, लेकिन बगल में टू भी लिखते थे ऑब्जेक्ट होने पर भी। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहने पर भी हम केवल रिक्वेस्टेड लिखते हैं, टू नहीं लिखते इस बात को। फिर लिखा लेट को टू लेट में बदल देते हैं। किसमें बदल रहे हैं? टू लेट में। और वहाँ पे लेट को किसमें बदलते थे? प्रपोजल वाले टाइम पे लेट को शुड में बदलते थे। यहाँ पे लेट को टू लेट में बदलते हैं, या लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दो नियम है, मन करे तो लेट के स्थान पर टू लेट लिख दो, और मन करे तो लेट के स्थान पर दैट लिख दो, आगे नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। उसके बाद क्या लिखोगे? माइट बी अलाउड टू। एक चीज़ और देख रहे हो, इसमें कमी हो रहा है। एक चीज़ कमी ही हो रहा है कि यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड का काम नहीं आ रहा है, कनेक्टिव वर्ड नहीं आएगा इसमें। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखो। देखो, ही सेड टू हिज ऑफिसर्स, उसने अपने ऑफिसर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। बोले हैं ऐसा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो प्ले, मुझे खेलने जाने दो। लेट मी गो बाथ, मुझे नहाने जाने दो। लेट मी गो ब्रश, मुझे ब्रश करने जाने दो। मतलब ऐसे होता नहीं ऐसे। तो इस मतलब बहुत होता नहीं कि भाई अंग्रेजी कैसे बोले, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें सीख जाते हो। लेट मी गो चॉकलेट खाने दो है, मिलता है। अब चीज़ें देखो, नोटिस करो, हम कहे थे गो के बगल में टू तब तक नहीं आता है जब तक कि गो के बगल में कोई स्थान का नाम ना हो। क्या ना हो? स्थान का नाम अगर है तो टू का प्रयोग होगा। गो के बगल में कोई स्थान का नाम है तो टू का प्रयोग होगा। गो के बगल में अगर आ हाउस लिखा है तब भी टू का प्रयोग होगा, लेकिन गो के बगल में होम लिखा है तो टू का प्रयोग नहीं होगा। सही है? जैसे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाने दो, टहलने जाने दो, गो फॉर ए वॉक होता है। गो फॉर ए वॉक, गो के बगल में टू नहीं लगता है। गो के बगल में टू तब आएगा जब वहाँ पर प्रीपोजिशन स्थान का नाम आएगा। गो के बगल में स्थान का नाम आएगा। हाउस के अगर प्रयोग कर रहे हो तब टू आएगा, होम प्रयोग कर रहे हो तो नहीं आएगा। इनको चेंज कर रहे हैं होम। ही देखो यहाँ सेड टू हिज ऑफिसर्स, उसने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि हमें घर जाए दो प्लीज़। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्टेड बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड, ही
रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर्स। यहाँ पे कामा नोटेड कामा नहीं लगेगा भाई, मतलब हटेगा, लेकिन यहाँ पे कोई दैट नहीं आएगा। और यहाँ पे लेट को किस में बदल रहे हैं, लेट को टू लेट में, ऑफिसर्स टू लेट। अब यहाँ पे लिखा है मी होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट हो गया ही, तो कर देंगे ही गो होम, बस खत्म, कोई दिक्कत। इसको दूसरे तरीके से चेंज करो, क्या गलत है? अच्छा सॉरी, यहाँ लिखा है मी मीन्स होता है ऑब्जेक्टिव केस मुझे, तो यहाँ पे हम गलती से क्या कर दिए हैं, हम मी का चेंजिंग तो करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट ही है, और सब्जेक्ट का यहाँ पे जो ही लिखा गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हिम बन जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव हिम, वो पसेसिव होता है हिज। अब इसी को अगर हम दूसरे रूप में करें, जैसे इस टाइप का, ये तो हम प्रयोग किए हैं, लेट को टू लेट में बदले हैं। कह रहे हैं लेट को आप दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन लिखने के बाद माइट बी अलाउड टू भी कर सकते हो, तो इसके हिसाब से करते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर्स। यहाँ पे देखो क्या था, लेट था, लेट की जगह हम क्या लिखना चाहते हैं, दैट, लिखो दैट। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से, तो नाउन हमारा या प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, ही है, तो दैट ही। उसके बाद क्या लगाओगे, माइट बी अलाउड, दैट ही माइट बी अलाउड टू। यही तो बोला है कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे गो, यही तो चल रहा है, गो होम, बस इतना कर दो, गो होम, गो होम। इस प्रकार से ख़त्म हुआ, इतनी सी बात थी। आई थिंक समझ में आया होगा सबको। कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो मुस्कुराते हुए। फिलहाल तो हम चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को ऐसा धीरे से खसकाइए और फिर से देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विकिरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, अरे रुको, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद। ये लोग दूसरे दुनिया में जीते हैं।